वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये बताने का, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि भारत गांधी और बुद्ध का देश है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता है। सुभाष चंद्र बोस का भी यह देश है, चंद्रशेखर आजाद का भी यह देश है, भगत सिंह का भी यह देश है, महात्मा गांधी का भी यह देश है और गौतम बुद्ध का भी यह देश है। और एक बार फिर हमने यह साबित कर दिया है और पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में इतना बम मारा है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। पहलगाम का प्रतिशोध लेने भारत ने 9 टारगेट तय किए, 9 टारगेट, और उन पर एकदम सटीक हमला किया। सारे हमले लक्ष्य भेदी थे, 0 कैजुअल्टी के साथ सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब आपको दिखाते हैं इंडियन आर्मी ने कहां कहां स्ट्राइक की। तो ये फिलहाल आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ध्यान से देखिएगा। बहावलपुर, मुरेदके, कोटली, गुलपुर, बेलाल, बरनाला, सरजाल, महमूना और सवाई, ये वो जगह है ना जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को टारगेट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया, हमने उन ठिकानों को टारगेट किया है जो पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इन ठिकानों पर आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वही जगह है, 1 2 3 4 5 और नीचे 4, इन 9 ठिकानों में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी से संबंधित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की इसी ऑपरेशन की चर्चा है, क्योंकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जवाबी और जोरदार कार्रवाई की। इस हमले की पूरी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने रखी। ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 25 मिनट लगे। भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट के समय में 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की मौत का बदला ले लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 मई की रात 1:05 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट तक चला। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की क्रोनोलॉजी की बात करें, रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन। सेना ने 25 मिनट में लिया 26 मौत का बदला। पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट को किया तबाह। आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर किए गए टारगेट। पुख्ता सूचनाओं पर आतंकियों पर हमला किया गया।
लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया गया। भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में किसी आम नागरिक की मौत नहीं हुई। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। वायुसेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ये सभी वो ठिकाने थे जहां से भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी और भविष्य में हमलों की प्लानिंग होती थी, लेकिन अब उस ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। आतंकियों की कमर तोड़ दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव की बेटी हैं और आज पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। हालांकि आज देश की हर जबान पर कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम है। सोफिया ने 1वीं से 5वीं तक की पढ़ाई छतरपुर जिले के नौगांव के जीटीसी स्कूल से की है। सोफिया की जुड़वा बहन भी है जिनका नाम सानिया कुरैशी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, सोफिया के पिता भी भारतीय सेना में मेजर थे। उनके दोनों चाचा भी भारतीय फौज से रिटायर्ड हुए हैं। सोफिया नौगांव के स्वर्गीय बबलू सुलेमान और बंटी सुलेमान के मामा की बेटी हैं। पूरे नौगांव समेत उनके परिवार वालों को इस बात का बहुत फक्र है कि सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरा कुरैशी परिवार इस बात से बहुत प्रफुल्लित है। वो मेरी बड़े बापू की लड़की है सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी कर्नल बन चुकी हैं। तो उनने ये लीड कर रही है ये पूरा ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन लीड वही कर रही हैं। ये जीटी स्कूल से हुई है 1 से 5 तक नौगांव में। जी नौगांव में हमको फील है पूरे नौगांव शहर को है, पूरी दुनिया को, इंडिया को फील है, प्राउड है कि एक लड़की है नौगांव की बेटी इतना काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। उन्होंने आज एक्शन किया है और इसका जवाब दिया है। हमारी उन बहनों को जिनका सिंदूर गया है, जिनको कहा कि मोदी को बता देना, आज उस मोदी ने बता दिया कि तुमने अगर हमारी बहनों का सिंदूर अगर उजाड़ने का काम किया था तो आज आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देर रात की गई कार्रवाई में सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। वहीं जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने कहा है कि यह बदलता शक्तिशाली भारत है। बालाघाट में पूर्व कैबिनेट मंत्री बी सेन ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का परिणाम है। वहीं त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सरकार का सख्त संदेश बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मोदी जी का भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया कि 56 इंच का सीना है। आज प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से ऊंचा है और मैं ऐसा मानता हूं कि सेना ने जो भारत माता के मस्तक पर तिलक लगाने का काम किया, हमको गर्व है ऐसी सेना पर और मोदी सरकार पर। मैं ऐसा मानता हूं कि ये है बदलता भारत, बढ़ता भारत, समृद्धशाली भारत, गौरवशाली भारत और शक्तिशाली भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतिफल मैं कहना चाहूँ।
और पूरा देश आज अपने आप में गौरवान्वित है। रक्षा पंक्ति के साथ हम सब लोग खड़े हैं और जिस तरह की परिस्थिति आएगी भारत के लोग उसे निपटने के लिए तैयार हैं। ये नया भारत है, ये 140 करोड़ मजबूत हिंदुस्तानियों का भारत है, ये मोदी का भारत है। अगर कोई हमारी भारत माता के ऊपर उंगली उठाएगा तो हम उस हाथ को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शत्रुओं के विनाश और विश्व शांति के लिए विशेष हवन यज्ञ संपन्न हुआ है। उज्जैन में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। माताओं और बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए बाबा महाकाल के सामने सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर पूजा अर्चना की गई। इस पूजन में राष्ट्रीय ध्वज को भी बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित किया गया। दूसरी ओर आगर मालवा में ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर मां बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह में पुजारी ने मंत्रोच्चार करके तिरंगा ध्वज लहराया। विश्व शांति और शत्रु विनाश के लिए विशेष हवन यज्ञ कराया गया। साथ ही भारत माता की जय जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि आज मन प्रसन्न हो गया है। ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए गर्व का समय है। हम सब भारत सरकार के साथ हैं। पूरा विश्व प्रार्थना करता है भगवान से कि हमारे देश का ध्वज सदैव लहराता रहे, सनातन धर्म का ध्वज लहराता रहे। जो देश हमारे लिए विकृत दृष्टि रखता है उसका भी नेस्त नाबूद भारत सरकार करे, यही हमारी कामना है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी बुनकरों पे हमला करके लिया गया और माँ से यही प्रार्थना है कि माँ भगवती सभी मानवता के लिए खतरा बने आतंकवादियों का नाश करे और हमारे देश की रक्षा करे। भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वह ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा और भारत के पक्ष में रहा। सेना ने जवाबी कार्रवाई जिस तरह से वहां पर की है और आतंकवादी अड्डों को नस्ते नाबूद किया है, तो यह माँ का आशीर्वाद भारत की सेना के ऊपर रहा। युद्ध के लिए जनता भी तैयार है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी और ग्वालियर से मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मॉक ड्रिल किया गया है। ये फिलहाल हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी और छत्तीसगढ़ में 1 शहर दुर्ग में किया गया है। यानी हमें खुद को तैयार रखना चाहिए किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। और ये सिविल डिफेंस का जो मॉक ड्रिल हो रहा है वो 1971 के बाद हो रहा है, यानी कुल 54 साल के बाद हो रहा है। और भारत अपनी पूरी तैयारी करके रखा हुआ है और यही वजह है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया। ग्वालियर से अगली खबर है। ग्वालियर में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें हैं। ये युद्ध के लिए जनता भी तैयार है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया है और छत्तीसगढ़ के 1 शहर यानी दुर्ग में। और जाहिर सी बात है युद्ध सेना के साथ साथ पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान तैयार रहता है। लेकिन हम युद्ध पहले चाहते नहीं हैं। पहले चाहते हैं कि शांति से बात हो जाए, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस सेंटर होने के कारण युद्ध के दौरान ग्वालियर काफी संवेदनशील माना जाता है। यहां दिन भर अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। एयर अटैक के हालात में किसी इमारत में फंसे नागरिकों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए सिरोल इलाके में मॉक ड्रिल की गई। इसमें प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एक्स आर्मी के साथ सामाजिक संगठन, एनसीसी के स्काउट वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया।
मॉक ड्रिल के दौरान हमारे संवाददाता नासिर भी वहां पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये एक मॉक ड्रिल के तहत एक मिसाइल अटैक किया गया है। उसके बाद इस बिल्डिंग में आग लग जाती है और उस बिल्डिंग में बचाने का यानी कि राहत का जो बचाव कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आग लग गई है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वहाँ हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। और उसके बाद उस बिल्डिंग को रिकवर करने के लिए जो NDRF की टीम है, अलग अलग जो टीम्स है, पुलिस की जो टीम्स है, प्रशासन की जो टीम्स है, वो यहाँ पर पहुँच गई है। कुछ लोगों को बचाने की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। देखिए जो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, ये पहुँच गई है। सर, किस तरह का ये अभी मॉक ड्रिल की गई है? ये क्या मतलब, क्या कोई अटैक था? किस तरह का अटैक था? किस तरह से रिलीव किया गया? ये एक आकस्मिकता की स्थिति किसी भी परिस्थिति में निर्मित हो सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं, अगर सपोज ऐसी स्थिति आती है कि किसी अटैक की स्थिति में कोई नागरिकगण हमारे जो ऊंचे फ्लोर्स में, अपर फ्लोर्स में यदि कहीं स्थिति में आ जाते हैं, इंटैक्ट हो जाते हैं, वो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए कि वो उनके जीवन सुरक्षित रहे, उसी प्रकार की एक्सरसाइज है। किस तरह से बचने का बताया गया? अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह से बचना है आपको? कोई अटैक होता है तो किस तरह से बताया गया आपको? हाँ, भगा मतलब जल्दी से आना है, भग करके नीचे नहीं आ पाओ तो जो वो पूरा बताएंगे। वो क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ भी दी है, रस्सी जो दी है उससे उतर के आना है, ये सब बताया गया है। कितना जरूरी मानते हैं इस एक्सरसाइज को आप लोग? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को तो फर्स्ट टाइम ही नॉलेज मिली है, देखने की मिली है। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन था, लगभग 24 मिनट में ये ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। यानी कि एक मॉक ड्रिल थी, उसको 24 मिनट के अंदर निपटा लिया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। तो कुल मिलाकर यह है कि इस मॉक ड्रिल के जरिए कि हमें होशियार रहना है, क्योंकि ग्वालियर बहुत सेंसिटिव है। दुश्मनों की नज़र हम पर हो सकती है, लेकिन उसकी नज़र से हमें कैसे बचना है, किस तरह से बचाव करना है, ये प्रशासन और पुलिस के लोग हमें बता रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। उज्जैन के बिछड़ोद में लव जिहाद के आरोपी फरमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। सीने में दर्द होने पर हॉस्पिटल ले जाने के दौरान आरोपी आरक्षक से इंसास राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था फरमान। इसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। घटना आज सुबह 5 बजे आगर रोड टोल नाके की है। फरमान पर 4 लड़कियों को फंसाकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज है। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।